शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और सर्व संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान विष्णु को मैं सर से प्रणाम करती हूँ। आज हम 25वां श्लोक देखेंगे। योग भी कहते हैं, ज्ञान योग भी कहते हैं, संन्यास योग भी कहते हैं। और भगवान बहुत विस्तार से देह और देही का वर्णन कर रहे हैं, शरीर और शरीरी को विस्तार से समझा रहे हैं। अर्जुन के माध्यम से हमको भी समझा रहे हैं। हमने पिछले श्लोकों में देखा था कि जो शरीरी है उसका भगवान ने जो वर्णन चालू किया था, उसके बाद 3 श्लोकों में भगवान ने उसको निर्विकारता का जो उसका वर्णन कर रहे थे उसको बोला था। तो उसके उसके माध्यम से भगवान ने बताया था कि शरीरी जो है उसको काट नहीं सकते, कोई भी शस्त्र उसको नहीं काट सकता, और अग्नि उसको जला नहीं सकती, और जल गीला नहीं कर सकता, और वायु सुखा नहीं सकती। और क्यों नहीं सुखा सकती? क्योंकि ये काटा ही नहीं जा सकता, सुखाया ही नहीं जा सकता, और जलाया ही नहीं जा सकता। ऐसा कोई शस्त्र नहीं है जो उसको काट सके। वायु में इतनी ताकत नहीं है जो उसको सुखा सके, और अग्नि में इतनी ताकत नहीं है जो उसको जला सके। इस तरह से जो ये शरीरी है वो नित्य रहने वाला है, सब में परिपूर्ण है, अचल है, स्थिर स्वभाव वाला है। आज 25वें श्लोक में शरीरी के लिए भगवान क्या कह रहे हैं ये हम देखें। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मदेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है, और इसमें कोई विकार नहीं है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन शोकाकुल हुए हैं। अर्जुन को शोक मुक्त करने का ही भगवान का प्रयास चल रहा है। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो ये देही है, यानी शरीर, यानी आत्मा, यानी सोल, जो ये वो दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि ये स्थूल दृष्टि से नहीं है। जैसा हमारा शरीर के 3 पार्ट है, तो सबसे बाहर हमारा स्थूल शरीर है। तो ये ऐसे ही शरीरी जो है वो स्थूल शरीर की तरह हमको दिखाई देने वाला नहीं है। यह चिंतन का विषय नहीं है। चिंतन किससे होता है? मन और बुद्धि से। तो हम इसका चिंतन मन और बुद्धि से भी नहीं कर सकते। इसलिए इस सूक्ष्म शरीर का भी से भी नहीं चिंतन किया जा सकता या देखा जा सकता। फिर कह रहे हैं कि इसमें कोई विकार नहीं है। विकार का मतलब होता है इस परिवर्तन होना। तो देही में कोई तरह का कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई विकृति है ही नहीं। विकृति होगी तभी तो परिवर्तन आएगा। तो इसलिए ये जो किसी प्रकार की विकृति नहीं होने के कारण ये कारण सृष्टि से भी रहित है, यानी कि जिस उसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की भी अभाव है। तो इस तरह से भगवान ने कहा कि जो ये देही है उसको ऐसा तू जान, और फिर शोक मत कर। क्योंकि जब ज्ञान हो जाता है कोई भी चीज का, उसके बाद उसके लिए ज्यादा खुश होना और ज्यादा शोक करना बनता नहीं है। तो इसीलिए भगवान इतना विषय चलाते हुए यहाँ पे अर्जुन को कह रहे हैं कि तू देही को इतना ऐसा जान के तू शोक मत कर। आगे देख। अथ चैनम नित्य जातम नित्य वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला और नित्य मरने वाला भी मानो, तो भी तुम्हें इसका शोक नहीं करना चाहिए। अभी तक तो भगवान बता रहे हैं कि शरीर ही निर्विकार है, इसमें कोई विकार नहीं है, ये खत्म, मरता नहीं है, जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर तुम दूसरा सत्य मानते हो कि ये देही पैदा होने वाला है और फिर मरने वाला है, ये भी तो एक
यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया कि जो भी चीज पैदा हुई है वो मरेगी तो सही। अगर तेरे विचार में ये चीज सही है कि ये मरे पैदा हुआ है, तो तू उसको पैदा हुआ मान ले, तो मरना तो इसका निश्चय है, निश्चित है। तो इस तरह से तू शोक मत कर। एग्जाम्पल देते हैं कि एक कोई बीज है, बीज को अगर धरती में हम उगने के लिए डालते हैं तो सबसे पहली क्रिया क्या होती है, उसका जो कोट होता है बाहर का बीज का वो गल जाता है, वो गलता है और अंदर से, तो कोट गलना पहली एक, बीज का जो ऊपर का आवरण होता है वो गल जाता है और बीज फूल जाता है, ये पहली अवस्था आई। उसके बाद उसके अंदर से अंकुर निकलेगा, ये दूसरी अवस्था हुई। वो बीज मत मर गया ना, बीज तो खत्म हो गया, नई अवस्था आई है जो कि हम कहते हैं अंकुर हो गए, अंकुर बन गया वो। तो ये तो नई अवस्था हो गई। यानी कि बीज अपनी लाइफ कितने से स्पान में एक बार तो मर गया, अब वापस जीवित हुआ है। फिर वो अंकुर बन के और बड़ा अंकुर बनेगा, और उसके बाद उसमें तना आएगा, नीचे जड़ आएगी और फिर विशाल वृक्ष बनेगा। इस तरह वो कितनी बार तो अपनी अवस्था को पुतर नई अवस्था में जाता है, तो कितनी बार उसको मरना पड़ता है और कितनी बार वो वापस जन्म लेता है। इसी तरह से हमारा शरीर है, क्योंकि इसका जन्म हुआ है तो इसकी मृत्यु होगी, क्योंकि इसमें विकृति है। तो तो ये बीज की तरह ही शरीर भी प्रति क्षण जन्मता और मरता रहता है। जैसे जब फर्स्ट स्टेज में जब रज और वीर्य मिलते हैं और फिर बच्चे के रूप में आया वो, दूसरी स्टेज हुई। फिर जन्म हुआ, ये तीसरी स्टेज हुई। और इस तरह से हम रोज बढ़ते हैं, रोज बढ़ते हैं और अपना पुराना जो शरीर है उसको छोड़ते रहते हैं और नया शरीर धारण कर लेते हैं। हर क्षण बाद हम बदलते रहते हैं, एक क्षण भी सेम नहीं रहते। प्रत्येक क्षण जन्मना और मरना चलता रहता है। तो भगवान कहते हैं कि अगर तू शरीरी को इस तरह से शरीरों की तरह जन्मना और मरने वाला मैं मान ले, तो भी शोक नहीं। कम से कम इस चीज को सत्य मान के तो शोक मत कर। जो भी चीज तेरे को जमती है कि तू ये चीज ये है, तो ये तो सच्चाई है कि जो जन्मा है वो मरेगा, तो तू ये मान ले और तू शोक मत कर। आगे देखें। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुं हर्हसि। क्योंकि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए जरूर जन्म होगा, इसका परिहार था अर्थात निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अभी पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि अगर तू इस शरीर को जन्मने वाला और मरने वाला भी तू मान लेता है, तब भी ये शोक का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा तो सही, और जो मरा है वो जन्म लेगा। इसलिए ये जो जन्म और मृत्यु का जो साइकिल चल रहा है, प्रवाह चल रहा है, परिहार चल रहा है, उसको मतलब प्रवाह चल रहा है, उसको कोई परिहार नहीं कर सकता, मतलब उसको निवारण नहीं कर सकता उसको। क्योंकि इस जन्म और मृत्यु इन दोनों पे किसी का भी वश नहीं चलता, ये अनादि काल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलेगा। इसलिए इस दृष्टि से भी तुम्हारे को शोक करना नहीं बनता। क्यों? क्योंकि जो धृतराष्ट्र के पुत्र है सब जन्मे हैं तो मरेंगे तो सही, जरूर मरेंगे। अब तुम्हारे पास कोई भी ऐसा उपाय नहीं है कि तुम इनको बचा सको। जो जन्मा है वो मरेगा और जो मरा है वो जन्मेगा, इसको तुम रोक नहीं सकते। शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। तो जो अनहोनी तो होएगी नहीं, जो होना तय है वही तो होगा, तो इसलिए शोक किस बात का। जैसे हम बहुत ज्यादा हमको जैसे सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, इसके लिए हम एकदम प्रिपेयर है, हमको पता है कि ये डेली का काम है कि सूर्य उदय होगा फिर अस्त होगा, तो हमको इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता कि सूर्य उदय हुआ है तो हम अपने काम पे लग जाते हैं, अस्त हुआ है तो उसी तरह हम अपने कामों को कम करते करते रात को सो जाते हैं। क्योंकि हमने मान लिया है कि वो उगेगा तो हम फिर अपने कामों पे लग जाएंगे। इसी तरह से अगर हम इस सच्चाई को भी मान लें कि जो जन्मा है वो मरेगा, तो हमारे ऊपर किसी चीज का असर ही नहीं होगा, हमको किसी का शौक ही नहीं होगा। क्योंकि ये अवस्थाएं हैं जो परिवर्तित हो रही है। वृद्धावस्था तक हम मान लेते हैं, लेकिन हम डेथ वाली अवस्था नहीं मान सकते, उसको हमको स्वीकार करने में परेशानी होती, तो हमको वो ही स्वीकार करना है कि जो हमको दिखाई नहीं दे रहा, अभी कहीं चला गया है, वो भी किसी ना किसी रूप में अभी कहीं ना कहीं तो है ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों श्लोकों से भगवान कह रहे हैं कि जो भी संसार की वस्तु है वो हर क्षण प्रतिक्षण वो परिवर्तनशील होने के कारण अपने पहले का रूप छोड़ के नया रूप धारण करती है। तो जब हम अपना पहला रूप छोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? मरना। और जब दूसरा रूप धारण करती है तो हम कह देते हैं जन्म, जन्म हो गया। इस प्रकार जन्मता और
मृत्यु होती रहती है। इस तरह ये क्रम चलता रहता है, तो फिर क्या शोक नहीं करना। तो भगवान ने 3 बार अर्जुन को 3 बातें समझा दी कि तू शोक क्यों क्यों नहीं कर। एक तो ये कि देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, क्यों? क्योंकि चिंतन का विषय नहीं है और इसमें कोई विकार नहीं। तू ऐसा जानकर भी इसके लिए शोक मत कर, मतलब ये हमेशा तुझे, तू जन्मा हुआ रहेगा। तेरी मृत्यु, अगर तू मान लेगा कि तेरी मृत्यु नहीं हो सकती तो नहीं होगी। अगर तू अपने आप को शरीर मानेगा, प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ेगा, तो फिर ये शरीर के साथ तेरी भी मृत्यु होगी। फिर भगवान ने दूसरी बार कह दिया कि अगर तू इसको ये भी मान लेता है कि नित्य पैदा होने वाला है और नित्य मरने वाला है, तो इसमें भी ये मान के भी तू शोक मत कर। और तीसरी बार में बता दिया कि जो पैदा हुए उनकी मृत्यु जरूर होगी, ये तू समझ ले अच्छे से। इसको कोई बदल नहीं सकता, कोई तेरा कितना ही प्रिय है और कितना ही दुश्मन है, वो तो जन्मा है तो मरेगा ही। इसलिए तुझे शोक नहीं करना है। आगे क्या कह रहे हैं भगवान 28वें श्लोक में? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में प्रकट दिखते हैं। अतः इसे शोक करने की क्या बात है? देखो, पिछले 3 श्लोकों से भगवान कह रहे हैं शोक, शोक करने की कोई बात नहीं है, तू शोक मत कर, तुझे शोक नहीं करना चाहिए। अब भगवान एक जो साधारण भाषा में समझा रहे हैं कि जो पहले तेरे को नहीं दिख रहे थे और मरने के बाद नहीं दिखाई देंगे, केवल अभी बीच में दिखाई दे रहे। मतलब जो पहले नहीं दिख रहे थे, मर जाएंगे फिर नहीं दिखेंगे, केवल एक बीच में कुछ सालों का एक प्रकट होने का उनका समय है जिसमें वो दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें शोक करने की क्या बात? बीच में मतलब जन्म के बाद और मृत्यु से पहले ये दिखाई देते हैं। जैसे हम अगर सोते हैं, सोए हम, तो हम सोने से पहले हमको कोई सपना आता है? नहीं आता। हम सोए, हमें सपना आया, हम उठे, फिर सपना खत्म। तो इसी तरह से वो सपने का तो कोई अस्तित्व ही नहीं होता, क्योंकि वो न शुरुआत में था न अंत में था। जो बीच में है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। तो जो आदि और अंत में नहीं होता वो बीच में भी नहीं होता, ये सिद्धांत है। तो सभी प्राणी जो पहले नहीं थे, आगे भी नहीं रहे, और वास्तव में बीच में भी नहीं है। लेकिन जो शरीरी है वो पहले भी था, आगे भी रहेगा और बीच में भी रहेगा। क्या मतलब निकला इसका? कि जो शरीर है उनका हमेशा अभाव है, उनकी कोई सत्ता नहीं है। लेकिन शरीरी की हमेशा सत्ता रहती है, उसका कभी अभाव नहीं होता। इसलिए दोनों के लिए शोक मत कर। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई इस शरीरी को आश्चर्य की तरह देखता है, वैसे ही अन्य कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है। तो कोई इसको सुन करके भी कोई नहीं जानता। अब भगवान इसकी एक अलौकिकता का वर्णन कर रहे हैं, जो कि थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है इसकी जो बात। जो भी ये श्लोक है थोड़ा सा समझने में परेशानी हो सकती है। तो पहली लाइन में भगवान कह रहे हैं कोई इस शरीरी को आश्चर्य की तरह देखता है। मतलब ये कि जो भी हम चीजें देखते हैं, जानते हैं, उनको हम या तो देख सकते हैं, या उनके लिए उनके बारे में सुन सकते हैं, या उनके बारे में पढ़ सकते हैं, तो हम उसके बारे में जान जाते हैं। जैसे आज अमेरिका को हम देख नहीं सकते, कि मतलब फिजिकली हम जाके नहीं देख सकते, तो हम उसके बारे में वीडियो देख लेते हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, कहीं आर्टिकल पढ़ लेते हैं, कुछ भी, तो हमारे जानने में आ जाता है अमेरिका। क्योंकि कोई भी वस्तु को हम इंगित कर सकते हैं कि ये यह है। लेकिन जो हमारी शरीरी है या देही है, वो इन इंद्रियों का विषय नहीं है, उसको किसी के द्वारा जाना पहचाना नहीं जा सकता। इसको जानने के लिए स्वयं की जरूरत लगती है, स्वयं के द्वारा ही स्वयं को जाना जा सकता है। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि आश्चर्य की तरह देखता है। अब देखेगा कैसे? जब इंद्रियों का विषय ही नहीं है तो देखेगा कैसे? तो देखेगा कैसे? स्वयं के द्वारा स्वयं को देखेगा। जहाँ पे हमारी, जैसे हम आंख है, आंख से हम देखते हैं, तो आंख देखने वाली हुई और दिखने वाली वस्तु हुई, और
आंख की देखने की शक्ति दर्शन होती है, एक त्रिपुटी बनती है हर चीज में। जब भी कोई कर्म होता है उसकी एक त्रिपुटी बनती है। तो जब ये त्रिपुटी से संसार को देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, मतलब आंख वहां का, आंख कौन है? वहां की दृष्टा है। और जो देख वस्तु जो दिख रही है, जिसको हमको देखना है, वो है दृश्य। तो दृष्टा हुआ, दृश्य हुआ, और देखने की शक्ति कहलाएगी दर्शन। ये एक त्रिपुटी बन जाती है, ट्रायंगल बन जाता है। इससे ही हम संसार को जानते हैं। लेकिन जो हमारे स्वयं का ज्ञान है, उसको हम इस त्रिपुटी के द्वारा नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि इसकी किसी के द्वारा तुलना नहीं की जा सकती। ये आप इनमें जो भी हमारे ये ये जो जैसे भगवत गीता है या भागवत है, इसमें एक वर्ड पढ़ते हो कि कारण सापेक्ष या करण सापेक्ष, ये वर्ड पढ़ते हैं हम, या पढ़ते हैं निरपेक्ष। तो सापेक्ष क्या होता है? जो कि जिसका हम किसी से तुलना की जा सके। जैसे ये बॉल दूर से मुझे ऐसे लगा आग पड़ी है, तो हमने उसकी आग से तुलना कर दी। कोई लाल कलर की ऐसे बॉल होगी, तो हम उसकी तुलना आग से कर सकते हैं। तो ये मतलब हुआ स- सापेक्ष, कि हम उसकी तुलना कर सकते हैं। जैसे रामायण में आता है कि भरत जी की तुलना किससे करें? भरत जी अपने आप में, भरत जी की तुलना किसी से नहीं हो सकती। भरत जी की तुलना भरत जी से ही हो सकती है। इसी तरह सोल को किसी चीज के एग्जाम्पल देके नहीं बताया जा सकता। इसको स्वयं के द्वारा ही इसका ज्ञान किया जा सकता है। जैसे मैं हूँ, ये जो मेरा, मुझे अपना होनेपन का ज्ञान है, इसके लिए हमको कोई प्रमाण की आवश्यकता थोड़ी पड़ती है, नहीं होती। लेकिन इसको हम, होने का जो ये प्रमाण है कि मैं हूं, लेकिन आप इसको किसी को दिखा नहीं सकते, दृश्य रूप में दिखा नहीं सकते। ये ज्ञान हमें अपने आप होता है। तो ये ज्ञान जो है, ये बुद्धिजन्य नहीं है या इंद्रियों के द्वारा नहीं होता। इसलिए अपने आप को जानना आश्चर्य की तरह होता है। अब एक जैसे कभी आप अपनी मदर के साथ काम कर रहे हो किचन में, स्टोर से कुछ लाना है, तो मम्मी कहेगी जाओ स्टोर से चीनी ले आ। तो आप बोलोगे लाइट नहीं है, मैं नहीं जा रही। तो मम्मी कहेगी कैंडल लेके जाओ, देख और ढूंढ के लेके आओ। तो आप कैंडल लेके गए क्योंकि वहां अंधेरा था, तो आपको जरूरत पड़ी रोशनी की, प्रकाश की। तो जब कमरे में प्रकाश हुआ, तो आपको चीज मिल गई और आप ले आए। लेकिन अगर वहां पे ऑलरेडी एक कैंडल जल रही हो, तो क्या आप दूसरी कैंडल लेके जाओगे? नहीं जाओगे ना, क्योंकि वहां पे खुद कैंडल का प्रकाश ऑलरेडी हो रहा है। दूसरी कैंडल की हमको आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से जो हमारा स्वयं है, वो प्रकाशमान, उसको देखने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती। वो स्वयं को स्वयं के द्वारा ही देखा जा सकता है। वो अपने आप को स्वयं ही प्रकाशित करता है। ये अपने आप को स्वयं को ही जानने में आता है। अब जैसे हमने अपने शरीर के बारे में पढ़ा था कि तीन तरह का हमारा जो शरीर है, ये तीन तरह के शरीरों से मिलकर बना है। तो एक बार इसकी रिपीटेशन कर लेते हैं कि जो स्थूल शरीर है, जो हमको दिखाई दे रहा है बाहर, वो इंद्रियों से हमको दिखाई दे रहा है, हम इसको महसूस कर सकते हैं, तो ये हमारा स्थूल शरीर है। और स्थूल शरीर के भीतर एक दूसरा शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर है, जो 17 तत्वों से बना है, जिसमें हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण और मन और बुद्धि है। फिर सूक्ष्म शरीर है, जो ये सूक्ष्म शरीर है, इसको हम बुद्धि से जान सकते हैं। सूक्ष्म शरीर को देख सकते हो? नहीं देख सकते, पर बुद्धि से जान सकते हो, क्योंकि बुद्धि मन सब इसी के अंदर है। अब इनके भीतर भी एक शरीर है, जिसको हम कहते हैं कारण शरीर, जिसमें प्रकृति का स्वभाव रहता है, यानी कि रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इन तीनों चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो अगर हम इन तीनों शरीरों पे विचार करें, तो जो ये स्थूल शरीर है, ये बदल रहा है, प्रत्येक क्षण बदल रहा है। ये और ये जानने में आता है। तो इसका मतलब क्या है? कि ये सत्य नहीं। और जो सूक्ष्म शरीर है, वो भी बदलता है। तो ये भी वो स्वयं नहीं है, जो कि हमेशा विराजमान है, हमेशा मौजूद है। और जो कारण शरीर है, वो भी प्रकृति का ही है। लेकिन जो इनके भीतर है, देही, वो इन सबसे पर है, सबसे अतीत है। जैसे अगर हमको शरीर ही को जानना है,
तो सबसे पहले हमको अपने इन तीनों शरीरों पे विजय प्राप्त करनी होगी। हम इनको अनदेखा नहीं कर सकते। अनदेखा जैसे हम इस जिस घर में रह रहे हैं, वो अगर आप किसी रिश्तेदार के घर में रह रहे हो, आपने भी घर में रह रहे हो, तो कहीं जाते हो तो बता के जाते हो कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। तो आप बिना सोचे समझे कहीं भी जाके नहीं बैठ सकते। इसी तरह से जो ये शरीर है, इनकी अवहेलना करके देह तक नहीं जाया जा सकता, इनको जीत कर ही जाया जा सकता है। जैसे सबसे पहले अपने देह का बांध छोड़ना होगा, जैसे स्थूल शरीर को मान्यता देनी बंद करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद अपने भीतर के सूक्ष्म शरीर यानी कि इंद्रियों को वश में करना होगा, कर्मेंद्रियों को वश में, प्राणों को वश में करना होगा। फिर भीतर हम अपने कारण शरीर पे जाएंगे तो हमारे जल्दी ही इतना पहुंच गए तब तो जल्दी ही हम अपने स्वरूप तक पहुंच जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो इस तरह से अपने आप को जो जान लेता है, प्रकृति को छोड़ के जो स्वरूप में स्थित हो जाता है, और ये जो जानना होता है, ये कुछ भी दुनिया का सबसे बड़ी से बड़ी चीज जो प्रकृति में दिखाई दे रही है, उनसे जानने से भी विलक्षण होता है। इसलिए इसको बोल रहे हैं कि आश्चर्य की तरह देखता है। जैसे आज हमारे लिए विलक्षण क्या है, कोई बड़ा सारा हमारे को हीरा दिखा दे तो हमारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, अच्छा इतना बड़ा हीरा। तो ये हमारे लिए विलक्षण है प्रकृति, क्योंकि हम अभी प्रकृति में ही रमे जमे हैं, हमको और इससे ऊपर दिखता ही नहीं है। लेकिन अगर हमको विलक्षणता जो इसमें दिखाई देगी तो हम ये सारी विलक्षणताएं भूल जाएंगे, इसलिए इसको आश्चर्य की तरह देखता है। अब ये जो इसमें भगवान कह रहे हैं कि कोई इस शरीर को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई मतलब बहुत कम लोग। तो बहुत कम लोग क्यों ऐसा करते हैं, क्यों? क्योंकि सीरियसली एफर्ट्स नहीं होते भगवान को पाने के लिए। बाकी चीजों में हम सांसारिक चीजों को पाने के लिए बहुत एफर्ट कर लेते हैं एकदम सिंसियरली, लेकिन भगवान की तरफ नहीं करते। आज हमने सत्संग किया, कोई बात नहीं। 8 दिन नहीं किया, कोई बात नहीं। आज हमने अपना जो रेगुलर पूजा पाठ करते हैं वो भी नहीं की, कोई बात नहीं। आज हम तो इस चीज हम अपने आप को ही समझा लेते हैं, कोई बात नहीं, एक दिन नहीं किया तो क्या हो जाता, रोज तो करते ही। ऐसा हम खुद अपने आप को समझा लेते। तो इस तरह से हमारी सिंसियरिटी तो वहीं खत्म हो गई। हम कोई तीव्रता तो है ही नहीं हमारे को भगवान को पाने में। तो भगवान कह रहे हैं, कोई जो इसको देखेगा, कोई जो इस स्वयं तक जानेगा, वो इसको आश्चर्य की तरह देखता है। फिर कहते हैं वैसे ही अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह वर्णन करता है। इसका वर्णन कौन कर पाएगा? जो स्वयं को स्वयं से जानेगा वो तो शांत हो जाएगा। बस वो एक आपको एक वो दिखाता है, एरो टाइप इंगित कर सकता है। इसमें एक वर्ड आता है शाखा चंद्र न्याय। ये बड़ा मुझे अच्छा लगा तो इसलिए मैं इसका जिक्र करना चाहूंगी कि कैसे वर्णन करता है। जैसे शाखा चंद्र न्याय, जैसे कोई चांद है, चांद को अगर दिखाना हो किसी व्यक्ति को कि चांद कहाँ किधर की तरफ उगा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे? वो पेड़ है ना, पेड़, उसकी ऊंची वाली शाखा, उसके ऊपर देख। ऐसे कई कई चीजों को दिखाते हुए चांद तक जाएंगे, जबकि चांद क्या शाखा के ऊपर है? नहीं है। जब आप वहां देखोगे तो आप वहां पर रस्सी डालोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि चांद शाखा के ऊपर थोड़ी है, वो तो और ऊपर है। मतलब वो चांद को तो हम ऐसे हाथ से पकड़ ही नहीं पाएंगे, वहां तक अभी तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे ऐसे। तो इस तत्व का वर्णन सिर्फ ऐसे ही किया जा सकता है, सिर्फ संकेत किया जा सकता है। तो इसका वर्णन जो है वो आश्चर्य की तरह होता है। तो इसको जो जानने वाला है वो ही कहने वाला है, क्योंकि जो जानेगा वही तो कह पाएगा। लेकिन वो भी उसका वर्णन, क्योंकि वाणी और बुद्धि का विषय ही नहीं है ये, तो वो वर्णन वैसा नहीं कर पाएगा कि जैसा वो करता, जैसा वो है। अभी मैं जैसा वर्णन करूंगी, जैसा मैं देखूंगी, वैसा हो सकता है कोई और दूसरा अलग तरह से देखे। जैसे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो क्या बोलते हैं, अपना रास्ता खुद बनाओ, अपना अपना जैसे दिन भर का जो भी आपका शेड्यूल है वो आप खुद बनाओ, अपनी जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप बनाओ। कोई दूसरा नहीं बता सकता कि तू 10 घंटे ऐसे पढ़ ले, तू 4 घंटे ऐसे पढ़ ले। कोई नहीं बता सकता। किसी का 4 दिन 4 घंटे में काम हो रहा है, वही काम किसी का 10 घंटे में हो रहा है। तो आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपना शेड्यूल बनाते हो, तब कंपटीशन को जीतते हो। ऐसे ही इनका है कि कोई भी वर्णन नहीं कर सकता कि तू ऐसा ऐसा कर, तू ऐसा मिल जाएगा, नहीं मिल सकता। फिर कह रहे हैं कि अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है। मतलब हम जो भी बातें सुनते आए हैं अब तक, वो हमने शास्त्रों की सुनी है या स्टोरीज में सुनी है, तो इन सब बातों से हमको बहुत ही विलक्षणता महसूस होती है देही के बाद।
लेकिन जो भी कुछ सुना है वो सब हमने अपनी इंद्रियों से, बुद्धि से, उनसे उसको इमेजिन किया है, जो भी किया है वो इनसे कर लिया। लेकिन जो देही है वो हमारी इन इंद्रियों का विषय नहीं है, क्योंकि इंद्रियों को तो देही प्रकाश, देही की सत्ता से ही इंद्रियां काम कर रही है। तो देही की जब विलक्षणता बताई जाती है, हमने भी पहले बार जब पढ़ा होगा कि ये काटा नहीं जा सकता, ये सुखाया नहीं जा सकता, ये गीला नहीं किया जा सकता, तो एक बार हमारे को भी आश्चर्य हुआ कि ऐसी किस चीज, क्या चीज है जो कि ये हो ही नहीं पाता। ऐसा क्या मतलब इतना ऐसी सॉलिड चीज है, हम क्या सोचेंगे कि इतनी सॉलिड है कि आप शस्त्र से काटी नहीं जाती। मतलब एक अलग तरह की छवि बनती है। तो जो सुनता है देही के बारे में, वो भी इसको आश्चर्य की तरह सुनता है। फिर कह रहे हैं कि इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता। सुनकर थोड़ी जाना जा सकता है, सुन के नहीं जाना जा सकता इसको, क्योंकि सुनने के बाद जब स्वयं में उपस्थित हुआ जाएगा, तभी अपने से अपने आप को जाना जाए। अब शास्त्रों से, गुरुजनों से हमको ज्ञान तो होता है, पर सुनकर थोड़ी हो सकता है। जब तक हमको शास्त्रों पे, अपने गुरुओं पर पूर्ण श्रद्धा नहीं होगी, जब तक हम उनके सम्मुख स्वयं नहीं होंगे, तो स्वयं अगर हम सम्मुख नहीं होंगे तो ज्ञान कैसे मिलेगा? अगर बिना सम्मुख हुए ज्ञान हो जाता, या बिना सम्मुख हुए ही हमको मुक्ति मिल जाती, तो जब भगवान हुए हैं अपने अपने समय में, राम जी हुए हैं या कृष्ण जी हुए हैं या और भी उनके असंख्य कितने अवतार हुए हैं, उन अवतारों में जो लोग थे, तो वो क्या, उनका तो फिर मोक्ष उनको तो मिल जाना चाहिए, क्योंकि वो तो भगवान की उपस्थिति में वही थे। लेकिन क्योंकि वो भगवान के सम्मुख नहीं हुए, इसलिए उनको वो सब ज्ञान नहीं हो पाता जो होना चाहिए। तो इन जो भी हमने पढ़ा है, उसमें भगवान कह रहे हैं कि ये जो श्लोक है, इसमें बार बार भगवान कह रहे हैं कोई, कोई थोड़े थोड़े लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़े थोड़े लोगों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मार्ग, तत्व ज्ञान को जो मार्ग है वो असंभव नहीं है, लेकिन वो तुलना करके किसी की बताया नहीं जा सकता, इस तरह से समझाया नहीं जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको खुद को इसके सम्मुख होना पड़ेगा, अपने आप को जो जानेगा अपने आप से ही, उस वो ही कर पाएगा इनका। इसके लिए हमको क्या करना है? श्रवण करना है, फिर मनन करना है। श्रवण सबसे ताकतवर उपकरण है, जिसके द्वारा हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं भगवान के लिए। भगवान ताकि हमारे को हाथ पकड़ ले हमारा, अच्छे से हाथ तो पकड़ा हुआ ही है, लेकिन वो हमको मोक्ष मिल जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, हम उस सागर की उस बूंद में, हम तो बूंद है, वो सागर है, तो हम बूंद हमारी उस सागर में डूब के खो जाए, दिखे ना वो बूंद, हम दोबारा बूंद को नहीं पा सकते। इसी तरह से जो हम है वो उस सागर के साथ मिलेंगे तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो हम कहाँ बताने आएंगे कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। जैसे कोई नमक की गुड़िया अगर समुद्र में डालोगे, तो नमक की गुड़िया क्या क्या बताएगी कि कितना गहरा है समुद्र? वो तो समुद्र में घुल जाएगी, क्योंकि समुद्र का ही स्वरूप है। उसको तो फिर आप पा भी नहीं सकते कि कौन सा नमक की गुड़िया को अपन ने पानी में डाला था, समुद्र की थाली ने डाला था। तो इसलिए वो तो समुद्र है, हम एक एक बूंद है उनकी। तो फिर हमारा अस्तित्व, इसलिए कोई इसका वर्णन नहीं कर सकता, कोई इसको दिखा नहीं सकता, कोई इसको समझा नहीं सकता। ये स्वयं जानेगा और स्वयं ही मानेगा, ऐसा विषय। आगे देखें। देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए, अर्थात किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। कितने तरीके से बता रहे हैं, शोक मत कर, शोक मत कर। इन 5-6 श्लोकों में जो श्लोक पसंद आए उसके आधार पे जीवन जिया जा सकता है। कितनी अलग अलग तरीके से बता दिया कि तू ये जान के भी शोक मत कर, ये जान के शोक मत कर, ये जान के शोक मत कर। अब कह रहे हैं कि सबके देह में, यानी कि जो शरीर है, इसके अंदर जो आत्मा है, जो देही है, वो नित्य ही अवध्य है। अवध्य मतलब
अवध्य का मतलब ये होता है कि एक दो मतलब होते हैं अवध्य के। तो एक तो है कि जैसे इसका वध करना नहीं चाहिए, एक बात ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि इसका कोई वध कर नहीं सकता। जैसे गाय है हमारी, गाय का वध नहीं करना चाहिए, वो अवध्य है। इस तरह से एक अवध्य हो गया, और दूसरा हो गया देही के विषय में कहा है, देही का वध नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, परंतु किसी तरह से भी उसका नाश हो ही नहीं सकता, इसलिए उसको अवध्य कहते हैं। फिर कह रहे हैं सबके देह में, सबके देह मतलब जो भी मनुष्य है, चाहे देवता है, चाहे पशु है, पक्षी है, जो भी स्थावर जंगम जितने भी प्राणी है, उनमें जो भी देही है वो अवध्य है, अविनाशी। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए, अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि देही का विनाश, देही का नाश कभी नहीं हो सकता। और जो देह है वो क्षण मात्र भी स्थिर नहीं रहता, हर क्षण प्रति क्षण उसमें बदलाव आता रहता है, वह नाश की ओर प्रति क्षण बढ़ता जाता है। इस वास्तविकता को हम अपने आत्मसात कर ले तो फिर शोक कम होता है। शोक परिस्थितियों का होता है, लेकिन उससे उबरना जल्दी हो जाता है। कोई भी परिस्थिति ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलता कि ये परिस्थिति अनुकूल है या प्रतिकूल है, लेकिन हमने अपने आप को किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर किया है कि उस परिस्थिति से जल्दी से बाहर निकल आए। प्रतिकूल है तब भी और अनुकूल है तब भी। प्रतिकूल परिस्थिति का ज्यादा रोना गाना करना नहीं चाहिए कि मैं तो बहुत दुखी, और दूसरा ज्यादा खुश होने का भी बहुत प्रचार नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत सुखी, सम रहना चाहिए। अच्छी बात है, अच्छी परिस्थिति आई तब भी और बुरी परिस्थिति आई तब भी। पर बल्कि का लोग कहते हैं कि जो हमारे ज्ञानी लोग हैं वो तो कहते हैं बुरी, जब अच्छी परिस्थिति आती है तब तो दुखी होना चाहिए, क्योंकि पुण्य खत्म खत्म हो रहे हैं। अच्छी परिस्थिति आई इसका मतलब पुण्य खत्म हो रहे हैं जो अब तक कमाए हैं, और अब पुण्य जमा नहीं करेंगे तो आगे क्या होगा। तो और प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब है पाप खत्म हो रहे हैं, जो भी हमसे गलत काम हो गए, जिनका हमको ये परिस्थिति सामने प्रारब्ध बन के आ गई है, तो वो हमारे पाप काट रही है। ज्ञानी लोग इसको इस दृष्टि से भी देखते हैं। स्वधर्म चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याधि युद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अपने धर्म को देखकर भी तुम्हें विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। अर्जुन, क्योंकि यहाँ पे युद्ध का विषय है, इसलिए भगवान यहाँ पे अर्जुन को युद्ध के लिए कह रहे हैं। क्योंकि अर्जुन को क्या था, कुटुंबियों के मरने का शोक था, और गुरुजनों को, अपने गुरुओं को मारने के पाप का भय था। एक तो ये था कि गुरुजनों को मारूंगा तो क्या होगा, मेरा जो आगे का जर्नी है परलोक वाली, उसमें मुझे दुख भोगना पड़ेगा, ये तो उसको भय था। लेकिन ये जो मेरे कुटुंबी मर जाएंगे तो मैं कैसे जीऊंगा, कैसे भोगूंगा, इस तरह का उसको शोक था। तो भगवान ने अर्जुन को पहले तो शोक दूर करने के लिए कहा, अब अर्जुन को भय दूर करने के लिए कह रहे हैं कि अपने धर्म को देखकर भी तुम्हें विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना। अभी जो हम ये कह रहे हैं स्वधर्म, अपना धर्म मतलब स्वधर्म, हमारा जो ये स्वयं है इसका तो कोई धर्म ही नहीं है, लेकिन इस स्वयं ने प्रकृति के साथ अपना संबंध बना लिया, प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लिया, इसलिए हमारा धर्म बन गया स्वधर्म। जो हमारा कर्तव्य बना उसको स्वधर्म का, क्योंकि हमने अपने आप को कुछ मान लिया, चाहे हमने अपने आप को जाति के हिसाब से ब्राह्मण वैश्य शूद्र मान लिया, या ऑक्यूपेशन के हिसाब से अपने आप को डॉक्टर टीचर वकील जो भी मान लिया, इस तरह से हमने अपने आप को कुछ ना कुछ मान लिया, तो फिर हमारे उसके लिए धर्म हो गए, नहीं तो हमारा कोई धर्म नहीं है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब अपने आप को इस वर्ण का मान लिया तो वर्ण का जो हमारा कर्तव्य है उसको पालन करना चाहिए। और अगर हमने कोई ऑक्यूपेशन के हिसाब से अपने को मान लिया तो उस हिसाब से हमको अपना एक्ट करना पड़ेगा। और हमने अपने आप को किसी का पुत्र, किसी का पुत्री, किसी की पत्नी, किसी की माँ इसे मान लिया, तो हमको वो सब कर्तव्य कर्म करने ही पड़ेंगे। इसलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि तेरा जो क्षत्रिय धर्म है, जो तेरा कर्तव्य कर्म है, उसको ही धर्म कह रहे हैं भगवान यहाँ पे, कि उस उस वो ही तेरा करना खास कर्म, इससे तू विमुख मत हो। इसलिए युद्ध करना तेरा कर्तव्य है और यही तेरा भी धर्म है, तो तू इससे विमुख मत हो। क्योंकि जो धर्म है युद्ध है, उसके बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई भी दूसरा कर्तव्य कर्म नहीं हो सकता जो कि उसका कल्याण करे।
यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा है। हे प्रतानंदन, वे क्षत्रिय बड़े सुखी हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त हुआ है। अभी भगवान युद्ध की लाभ बता रहे हैं अर्जुन को। पहला तो ये बताया कि जो भी तेरे सामने अभी जो धर्म के रूप में युद्ध आया है, तो क्षत्रिय के लिए इससे बड़ा कोई भी कल्याणकारक कर्म नहीं हो सकता। अब बता रहे हैं कि जो अपने आप तुझे युद्ध मिला है वो स्वर्ग का दरवाजा है। अपने आप युद्ध कैसे मिला है इसको? क्योंकि जो कौरव थे उन्होंने अपनी चालबाजियों से ही ये महाभारत के युद्ध तक की स्थिति तक पहुंचाया है। क्योंकि जब इन्होंने वनवास पूरा कर लिया, उसके बाद जब अज्ञातवास भी 1 वर्ष का हो गया, तो जब उन्होंने अपना राज्य मांगा तो इन्होंने मना कर दिया कि मैं तो तीखी सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और पांडवों ने तो बार बार प्रस्ताव भेजे कि किसी ना किसी तरह से संधि कर लो, कुछ ना कोई उपाय निकाल लो कि युद्ध की तरफ नहीं बढ़ा जाए। लेकिन उन्होंने नहीं संधि कर, मतलब उन्होंने कोई सुलह करने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। तब आखिरकार ये युद्ध का आगाज हो गया। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें तो अपने आप प्राप्त हुआ है ये युद्ध। और इसमें तो जो शूरवीर युद्ध के मैदान में लड़ता है उसके लिए तो स्वर्ग, युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते मर जाता है उसको तो स्वर्ग का दरवाजा उसके लिए हमेशा खुला रहता है। और वो क्षत्रिय बहुत सुखी हैं। सुखी मतलब ये हमारी जिंदगी का एक्सपीरियंस भी होता है कि जब हम कोई अपना कर्तव्य करते हैं तो हमको एक अंदर बड़ी शांति मिलती है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये वाला सुख तुझे मिलेगा कि तूने अपने कर्तव्य का पालन किया है। क्योंकि कर्तव्य का पालन करना तो मनुष्यता की निशानी है, बाकी तो जीवन तो हर कोई जीता है। कर्तव्य पालन करना मुश्किल है लेकिन बहुत शांतिदायक। आगे, अथ चेत्त्वमिमं धर्मयं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अगर तू यह धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त हो। अब पहले फायदे बताए, अब नुकसान बताए कि अगर युद्ध करेगा नहीं तो क्या होगा। युद्ध करने के लाभ बता दिए, अब युद्ध नहीं करेगा तो क्या होगा। फिर तो पाप ही मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरा करोगे तो बुरे फल मिलेंगे। जो हमारे बुरे कर्म है वो हमारे प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में हमारे सामने आते हैं, और जो हमारे अच्छे कर्म है वो हमारे अनुकूल परिस्थितियों के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तू ये धर्म में युद्ध, मतलब कर्तव्य पालन करना धर्म है, तो अगर तू ये धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो तेरी कीर्ति खत्म हो जाएगी। जो तेरे को आज इतना माना जाता है कि तू बहुत शूरवीर है, तो तेरी कीर्ति का त्याग हो जाएगा। तेरी कीर्ति अपकीर्ति के रूप में बदल जाएगी, वो भी एक तरह से तेरे को पाप ही भोगना पड़ेगा। अपकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्ते मरणादतिरिच्यते। सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे। वह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदाई होती है। प्राणी जिनके साथ तेरा कोई संबंध भी नहीं, जैसे आज हम ही बोल देते अर्जुन ने तो ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, जबकि हमको सत्यता के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। हम कोई एक लाइन पढ़ के कमेंट कर देते हैं कि ये तो ऐसा है। तो जो प्राणियों से तेरा कोई मतलब ही नहीं है वो भी, और जो तेरे को जानते हैं वो भी, तेरे मित्र हैं वो भी, तेरे शत्रु हैं वो भी, सब। और जो भी तेरे जिनसे तेरा कोई ना शत्रुता का नाता है ना मित्रता का नाता है, ऐसे जो प्राणी है वो भी तेरी अपकीर्ति का गान करेंगे, तेरी अपकीर्ति को बखानेंगे, तेरे अपयश को बखानेंगे कि युद्ध के मैदान में खड़ा हो गया और कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। इतना ज्यादा वो डरपोक निकला। कहने को इतना शूरवीर है लेकिन जब देख लिया कि सामने इतने बड़े बड़े योद्धा है, मेरे भीष्म पितामह गुरु द्रोण ये सब है, तो डर गया वो तो। अब सच्चाई क्या थी लोगों को थोड़ी पता चलेगा कि तूने क्यों नहीं मारा, क्योंकि तू मारना नहीं चाहता।
तो भगवान कह रहे हैं कि जो तेरी ये जो धाक जमी हुई है वो अपकीर्ति होगी उसमें। आज हम साधारण इंसान हैं जिनको 5-6 घर के अलावा 8वां 9वां घर नहीं जानता, उसको भी अपनी कीर्ति अपकीर्ति का इतना ख्याल आता है। और अर्जुन जैसा योद्धा जो कि पूरी धरती पे जिसका नाम था, तो कह रहे हैं कि तू वह अपकीर्ति जो करेंगे तेरी, वो तेरे को बहुत दुखदाई होगी। भयाद्रणादुपरतम मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपरत हुआ मानेंगे, जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, उनकी दृष्टि में लघुता को प्राप्त हो जाए। अभी जो तेरे को ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ अपना कल्याण करने के लिए युद्ध से हट रहा हूँ, तो ये अगर तेरे विचार थे तो तेरे को पहले ही ऐसा करना चाहिए था। जब युद्ध की पूरी तूने सेनाएं जुटा के युद्ध में आया, उससे पहले ही सोच लेना चाहिए था कि भाई मैं तो ये युद्ध करने के बजाय तो मैं पूजा पाठ करूंगा, अपने भजन स्मरण करूंगा। तो तब मानते कि तेरी युद्ध करने की इच्छा ही नहीं है। परंतु तू वो तो तूने नहीं किया और तू युद्ध में आ गया है। और अब तू कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ऐसा जब तू बोलेगा तो ये जो सामने महारथी लोग खड़े हैं तो क्या समझेंगे कि आज अर्जुन को मृत्यु का भय हो गया, इसलिए भाग गया अर्जुन। इसलिए अर्जुन ने युद्ध नहीं किया। लेकिन अगर उसको धर्म पे चलना होता, क्षत्रिय धर्म का आदर करना होता, तो वो युद्ध से उपराम नहीं होता। तो जिनकी धारणा में तू बहुमूल्य है, मतलब जो भी भीष्म पितामह थे, गुरु जी थे, कृपाचार्य आदि जो भी महारथी लोग थे, उनकी दृष्टि में भी तू महारथी था, महामान्य था। वो तेरे को बहुत कुछ मानते थे, शूरवीर मानते थे, क्योंकि तू तो बहुत लोगों को, दैत्यों को, गंधर्वों को, इन सबको हरा चुका है। तो और अब तू जब युद्ध से हटेगा तो सब क्या बोलेंगे, रे ये क्या किया, अपना कर्तव्य तो करता। जो रिजल्ट होता है वो देखी जाती है, अपना कर्तव्य तो करता। बहस के कारण युद्ध से क्यों हट गया, अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं किया। जो मेरे जो तेरे भीष्म पितामह, तेरे गुरु, तेरे कुल गुरु जो है, वो तेरे को यही समझाते कि तू अपने कर्तव्य का पालन कर। तो तू, और उनको लगेगा अरे ये मेरे शिष्य ने ये क्या कर दिया, या मेरे अर्जुन ने ये क्या कर दिया। इस तरह से वो तेरे को भय से हटा हुआ ही मानेंगे और तू उनकी दृष्टि में गिर जाएगा। तो युद्ध की जो हानि है वो भगवान वर्णन कर रहे हैं कि युद्ध तू अगर नहीं करेगा तो तेरे को क्या क्या हानि होगी। एक तो पहली हानि तो यही होगी कि तेरे को धर्म और कीर्ति का त्याग हो जाएगा, जिससे कि तू पाप को प्राप्त होगा। फिर कह दिया कि सब लोग तेरी अपकीर्ति का कथन करेंगे, जो कि सम्मानित लोगों के लिए दुखदाई है। अब कह रहे हैं कि जो महारथी लोग हैं वो तेरे को युद्ध में भय के कारण युद्ध से हटावा मारेंगे और तू उनकी नजर में गिर जाएगा। अब क्या कह रहे हैं 36वें श्लोक में, अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए न कहने योग्य बहुत से वचन कहेंगे, उससे बढ़कर और दुख की क्या बात है। शत्रु लोग, जो जो तेरे शत्रु भी सामने खड़े हैं, दुर्योधन, दुशासन और ये सब, जो तेरे साथ तेरा वैर रख के तेरे को अहित करना चाहते थे, वो सब तेरी सामर्थ्य जानते हैं कि तू बहुत बड़ा शूरवीर है, फिर भी वो तेरी निंदा करेंगे। और मजा आता है जब किसी सामर्थ्य से सामर्थ्यवान से कुछ गलती होती है, तो उसकी चर्चा करने में बड़ा आनंद आता है, उसकी थुथु करने में बड़ा आनंद आता है। तो वो सब तो तेरी बढ़ चढ़ के निंदा करेंगे, तेरी क्या क्या बोलेंगे तेरे को पता नहीं, तेरे को दुखी करने के लिए बोलेंगे। और बहुत ही ऐसे वचन कहेंगे जो तू न तो सुनना चाहता है न तू बोलना चाहता है। तू उन वचनों को सहेगा कैसे। और इससे तेरे को बहुत दुख की प्राप्ति होगी। आज हम जो कुछ भी कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते, एक साधारण हम लोग जो घर, सबका मुझे नहीं पता, मैं मेरा कह दूं कि कहीं मैं कहीं स्टैंड नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे कोई कुछ कह दे तो बिल्कुल सहन नहीं होता। अरे मुझे ऐसे कैसे कह दिया, मैं ऐसे थोड़ी हूँ, मैं ये भी करती हूँ, मैं वो वैसे वो भी जानती हूँ। इस तरह से हमको
वो वचन बिल्कुल सूट अच्छा नहीं लगता जब कोई हमारी कैपेबिलिटी पे हमको कुछ कह दे। तो जब तू युद्ध नहीं करेगा तो सबसे पहले तो तू यही सुनेगा, और फिर जब उनकी गर्दन काटता घूमेगा गुस्से में नाराज होके उनसे युद्ध करेगा, क्योंकि तू युद्ध बिना तो रह नहीं पाएगा, क्योंकि तू क्षत्रिय है। इसलिए समय पर युद्ध कर, और अभी युद्ध के लिए प्रवृत्त हो, और युद्ध कर। तो 4 श्लोकों में भगवान ने युद्ध नहीं करेगा तो तेरे साथ क्या क्या होगा ये बता दिया। अब आगे के 2 श्लोक में उसका लाभ बता रहे कि अगर तू युद्ध कर लेगा तो क्या होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चयः। अगर तू युद्ध में मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में तू जीत गया तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चित होकर के खड़ा हो जाए। पहला लाभ तो यही बता रहे हैं कि युद्ध में तू अगर मारा गया तो तू स्वर्ग में जाएगा, यानी कि तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और तू अगर युद्ध में जीत गया तो तुझे पूरी पृथ्वी का, तेरा निष्कंटक राज्य तुझे मिलेगा। तेरे तो दोनों हाथों में तेरे को तो लड्डू है, दोनों तरफ से तेरे को तो लाभ ही लाभ है। तो युद्ध नहीं करने से तेरे को हानि ही हानि, इसलिए तू युद्ध के लिए खड़ा हो जाए। यहाँ पे अर्जुन को भगवान ने कौन कुंती नंदन कहा है, कौनतेय। पहले जो राजा थे इनका, जो राजा या राजकुमारी या राजकुमार जो भी होते थे, इनके संबोधन स्थान से, माता से, कुल से, इनसे किए जाते थे। संस्कृत भाषा के वर्ड्स हैं जिनमें हम, जैसे कुंती को कौन, कुंती का पुत्र है तो कौनतेय, ऐसे। तो जब कुंती का संबोधन यहाँ पे लाए हैं कुंती नंदन कहके, क्योंकि माता कुंती वो थी जो कि जिन्होंने युद्ध के लिए अपने बेटों को संदेश भेजा था कि तुम युद्ध करो। तो इसलिए तुझे युद्ध के लिए निवृत्त नहीं होना चाहिए, निश्चित तो कर ले युद्ध का और खड़ा हो जा। अब जो अर्जुन का युद्ध करने का निश्चय तो उसने कर रखा है, भगवान ने पहले भी आज्ञा दी थी कि तू युद्ध कर। फिर अर्जुन ने कहा कि मेरे मन में संदेह है कि ठीक युद्ध करना ठीक है या नहीं, वो जीतेंगे या हम जीतेंगे। तो यहाँ पे भगवान उसको कह रहे हैं कि तू निश्चय कर ले युद्ध का, संदेह मत रख। संदेह रख के कोई भी कर्म में जुटना नहीं चाहिए, सम होके झुकना चाहिए। अपना पूरा प्रयास करो, हार और जीत, लाभ हानि, वो उसका जो आएगा वो देखी जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसके कारण हानि लाभ पे दृष्टि ना रख के अपना कर्तव्य कर्म को पूर्णतः नहीं करें। अगर हम कर्तव्य कर्म को पूर्णतः नहीं करेंगे तो ये लाइन वहां पे फिट नहीं बैठती। ये भगवान यही सोच रहे हैं कि आप अपना कर्तव्य कर्म 100% करो। यही सोच के भगवान कह रहे हैं कि तू लाभ हानि पे मत ध्यान। क्योंकि हम बहुत बार ये भी सुनने में आते, बोलते हैं, कोई लोग क्वेश्चन करते हैं कि जब कर्तव्य कर्म करना है, लाभ हानि देखनी नहीं है तो करना ही क्यों है कर्तव्य कर्म। अरे लाभ हानि नहीं देखनी, लेकिन ये भी तो बोल रहे हैं कि कर्तव्य कर्म 100% करो अपना। तो वो काम आप 100% करो, क्योंकि हमको अभी अपने वो भी तो जुटाने हैं। कर्म को हमको अच्छे भी तो कर्म, पहले हमारे पास क्या है, हम इतने ज्ञानी है कि हमको पहले अपने कर्म अच्छे करने पड़ेंगे। हमको एक तरह से पहले उसकी लालसा करनी होगी कि हमारे को, हमारे से अच्छे अच्छे कर्म हो। जब हम अच्छे अच्छे कर्म की हमारे को आदत पड़ जाएगी तब हमको सम होना है कि भाई अब न तो मुझे अच्छा कर्म करके अपने लिए लेना है, ना बुरा कर्म करके अपने लिए लेना है, मुझे दोनों का ही कर्ता नहीं समझना। तब ये बात आई। अब क्या कह रहे हैं, सुख दुखे समे कृत्वा, लाभालाभौ जया जयौ, ततो युद्धाय युज्यस्व, नैवं पापं वाप्स्यसि। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। अभी देखो भगवान ने ये तो नहीं कहा है कि तू अपने को तू देखी जाएगी लाभ हानि जय पराजय, तू तो बस बैठ जा क्योंकि ये तो होगा जो होगा, ऐसा तो नहीं कहा ना। इसको कहा है कि तू युद्ध कर, युद्ध तो तू कर ही, पर इन सबको समान दे। इस प्रकार करने से तू पाप को प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि पहले अर्जुन ने भगवान से ये आशंका व्यक्त की थी कि अगर मैं अपने कुटुंबियों को मारूंगा, अपने गुरुदेव को मारूंगा, तो मुझे पाप लग जाएगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा।
तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो, यहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि जो ये वो युद्ध नहीं है कि तेरे को कोई पाप लगेगा। तू तो अपनी जो भी है कि तो लाभ हानि जय प्रजय का जो भी तू सोच रहा है, इसको त्याग के युद्ध के लिए खड़ा हो जा। क्योंकि जब युद्ध होगा, सबसे पहले युद्ध में सबसे पहले या तो जय होगी या पराजय होगी, यानी कि या तो तू जीतेगा या तू हारेगा। तो जय पराजय दोनों ही, अगर तू जीतेगा तो तुझे लाभ होगा और फिर सुख प्राप्त होगा, और तू हारेगा तो तुझे हानि होगी और दुख होगा। तो इसलिए जय पराजय लाभ हानि में सुखी दुखी होना तेरा उद्देश्य नहीं है। तेरा क्या उद्देश्य है कि तू इन तीनों में सम रहे। तू इन तीनों में सम रहे मतलब तू न तो लाभ को देख, न तू हानि को देख, न सुख को देख, न दुख को देख, न जय को देख, न पराजय को देख, और अपने कर्तव्य का पालन। केवल कर्तव्य पालन करना है, जय पराजय से मतलब नहीं। तो तेरे को पाप नहीं लगेगा और संसार का बंधन नहीं लगेगा। पाप का मतलब संसार का बंधन, मतलब जो हमारे काउंट हो जाते हैं कि ये हमारे से गलत काम हुए हैं, उन गलत कामों को सुधारने के लिए वापस आना है, या अच्छा काम किया है तो भोगने के लिए आना है। तो इस तरह के जो हमारे ये बंधन बन जाते हैं हमारे ही कर्म। जब हम समता से कोई भी कर्म करते हैं तो वो कर्म बांधता नहीं है। इसलिए बस कर्म का पालन करना आवश्यक है, कर्तव्य का पालन करना आवश्यक है। अपनी जो भी हम कर्तव्य हमारा है उसको जब हम निभाते हैं तो उसके अंदर हमको आलस्य नहीं करना चाहिए, कोई तरह का प्रमाद नहीं करना चाहिए, तत्परता से करना चाहिए, निष्काम भाव से। उसको ये पाप नहीं लगता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।